तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले है फ्रॉम डाईहैलाइड्स। डाईहैलाइड्स और जिंक का यूज़ करते हुए अगर आप विसिनिल डाईहैलाइड लेते हैं तो ये विसिनिल डाईहैलाइड है, सिंपली आप जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास में प्रोपीन बन जाएगा। अगर आप जैम डाईहैलाइड लेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट होता है भाई, जैम डाईहैलाइड में जब ये दो एक ही जगह पर होते हैं तो फिर ज़्यादा नंबर का एल्कीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब कार्बिन का फॉर्मेशन होगा और फिर वो दो इस तरीके से जुड़ जाएंगे। अगला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कहीं ना कहीं एक 5 स्टार सवाल होता है। इस पे सवाल नीट और जेई में पूछा ही जाता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो एक किस टाइप की रिएक्शन है, ये एक E2 रिएक्शन है और E2 रिएक्शन है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट आता है, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होता है, रिएजेंट एल्कोहलिक KOH या सोडामाइड यूज़ कर सकते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, HX का रिमूवल होता है। दो रिएक्शन या दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें एक हॉफमैन प्रोडक्ट होता है और एक होता है सेटजेफ प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है समझना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेटजेफ तो सिंपल ही है कि जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होती है वो मेजर प्रोडक्ट बनती है, ये तो सबको समझ में आता है। बट हॉफमैन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कम स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाती है। इसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है जिसको मैं BSP बोलता हूँ, B फॉर बल्की बेस, S फॉर स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड बीटा हाइड्रोजन और P फॉर पुअर लिविंग ग्रुप जैसे कि फ्लोरीन। ये फिक्स है, अगर फ्लोरीन अगर वहाँ पर कोई फ्लोरो एल्केन होगी तो उसके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से कम स्टेबल वाली एल्कीन बनेगी। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाई है, E2 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन पहले एक एसिड बेस रिएक्शन होती है जिसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है और उसके बाद में रिएक्शन हो जाती है। फिर एक ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है, इससे तो आप एल्केन भी बनाते हो तो आप एल्किन भी बना सकते हो। फिर एक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय इवन रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। ये आप सिंपली एक एल्कोहल है और 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रही है तो ये आपके पास बन गया 170 डिग्री मतलब 443 केल्विन। अगर टेम्परेचर अगर आप कम कर देते हैं, टेम्परेचर 140 डिग्री कर देते हैं तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और वहाँ पर बनता है ईथर। ठीक है, उसके अलावा पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस है जिसमें एक सिस एल्कीन बनती है, लिंडार्स कैटलिस्ट से बनती है और बर्थ से बनती है ट्रांस। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट एल्कीन का रिवीजन करवा दिया। विश्वास बैच में ये सब चीज़ें मैं डिटेल्ड फॉर्मेट में इसी तरीके से समरी नोट्स बनाते हुए पढ़ाता हूँ। आप चाहें तो विश्वास बैच के लिए 7230000855 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे सीधा।